सावन के महीने में जो है वो 2 ट्रेन्स जो हम लोगों ने लॉन्च किए हैं 7 ज्योतिर्लिंग के। तो ये काफ़ी जो है इसकी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है और कम से कम किफ़ायती दाम में उन्हें ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस देना, कैटरिंग की सर्विस देना, बाकी सुविधाएँ देना, वो एक चैलेंजिंग टास्क है। उसमें सातों ज्योतिर्लिंग नॉर्मली जो है करने के लिए काफ़ी दिन लग जाते हैं लोगों को। लेकिन एक ट्रेन में बैठो और 8 से 9 दिन में आपको सातों ज्योतिर्लिंग अगर देखने को मिल जाए तो ये बहुत अच्छा एक पैकेज है। तो क्लस्टर किचन से जो खाना सप्लाई हो रहा है वो बहुत ही हाइजीनिक और बहुत ही क्वालिटी वाला सप्लाई हो रहा है। एआई को यूज़ करके हम इन जो सस्पिशियस जो टिकट बुकिंग्स हैं उसको आइडेंटिफाई करके उस पर फर्दर एक्शन लेना, इन्वेस्टिगेशन करना। अनुरोध है कि आप जो भी ट्रांजैक्शन करें वो आईआरसीटीसी की ऑथराइज्ड साइट पे, ऑथराइज्ड ऐप पे करें। नमस्कार, मैं माधवी वाडकर नवभारत मुंबई से आपका बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। मित्रों नमस्कार, मैं सूर्य प्रकाश मिश्र नवभारत के इस डिजिटल मंच पर मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हमारे देश में बहुत ऐसे लोग हैं जो हमारे देश के इंफ्रास्ट्रक्चर, गवर्नेंस और पब्लिक सर्विस में बहुत साइलेंटली बट बहुत पावरफुल काम कर रहे हैं। आज का ये एपिसोड एक ऐसे ऑफिसर के नाम है जिन्होंने इंडियन रेलवे में रह के अपने डेडिकेटेड काम से एक अपनी अलग पहचान बनाई है और उनका नाम है इंडियन रेलवे सीटीसी के जीजीपी यानी कि ग्रुप जनरल मैनेजर मिस्टर गौरव। आइए उनका नवभारत स्टूडियो में बहुत-बहुत स्वागत करते हैं और उनसे बातचीत करते हैं। मिस्टर गौरव जी, आपका सबसे पहले नवभारत के इस ऑफिस में, इस स्टूडियो में बहुत स्वागत है। धन्यवाद। शुरुआत करते हैं हमारे आज की इस बातचीत को। सर, मैं पहले जानना चाहूंगी आपका ये जो पूरा सफर था, जो जर्नी थी इंडियन रेलवे की, वो बहुत अच्छी थी, एक इंस्पायरिंग थी। तो ये सफर में आपको कैसे अच्छे एक्सपीरियंस आए या कुछ अनुभव थे जो आज हमें आप शेयर करेंगे? जी, मैं इंडियन रेलवेज़ में मैंने जॉइन किया था 2008 में। ओके। तो ये जो है काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है अभी तक और इंडियन रेलवेज़ के जो डिफरेंट फ़ेसेट्स जो देखने को मिले, क्योंकि बाहर से तो सब लोग देखते हैं जो पैसेंजर्स हैं वो ट्रैवल करते हैं, लेकिन अंदर से जो मैं देख पा रहा हूँ, उसमें काफ़ी चेंजेस जो है हम लोगों ने मतलब इम्प्लीमेंट किए हैं। तो उसका जो लाभ है वो आम पैसेंजर्स तक पहुँच रहा है। और अभी जो आईआरसीटीसी में जो मेरा स्टिंट है, तो रेलवेज़ कैटरिंग एंड टूरिज़्म में, उसमें काफ़ी स्कोप है, इन द सेंस कि लोगों का एक्सपेक्टेशन काफ़ी ज़्यादा है और इस एक्सपेक्टेशन को फुलफ़िल करने के लिए जो है आईआरसीटीसी बढ़-चढ़ के काम कर रही है। तो आई होप कि जो है वो एक्सपेक्टेशंस जो पैसेंजर्स के हैं, तो वो फुलफ़िल हम लोग कर तो पाएँ। कैसी जर्नी थी सर? अगर एक लाइन में कहना चाहें, आपकी जो जर्नी थी वो कैसी थी अब तक की? नहीं, बहुत चैलेंजिंग है इन द सेंस कि पैसेंजर्स के एक्सपेक्टेशन बढ़ रहे हैं डे बाय डे और जो फैसिलिटीज़ जो पैसेंजर्स एक्सपेक्ट करते हैं और कम से कम किफ़ायती दाम में उन्हें ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस देना, कैटरिंग की सर्विस देना, बाकी सुविधाएँ देना, तो वो एक चैलेंजिंग टास्क है और काफ़ी वॉल्यूम जो है पैसेंजर्स का बहुत ज़्यादा है। तो railways is gearing up for that and I hope कि we are able to live up to the expectations of the passengers. सर अब तक आपका सबसे पहले स्वागत है। आईआरसीटीसी को टिकटिंग और कैटरिंग के बारे में ही अब तक उसको ज़्यादा एक मिलती रही, लेकिन अब टूरिज्म की तरफ बहुत तेज़ी से आप लोगों ने कदम उठाया है और बढ़ाया है। तो इसके बारे में थोड़ा-सा हमारे पाठकों को विस्तार से बताएँ। अभी जो है वो नॉर्मली आईआरसीटीसी को कैटरिंग से ही जोड़ा जाता था कि कैटरिंग और टिकटिंग टिकटिंग जो है वो सब लोग के आईआरसीटीसी की साइट पे करते हैं। तो अभी टूरिज्म में भी काफ़ी जो है बढ़ चढ़ के आईआरसीटीसी जो है काम कर रही है और इसमें जो है भारत गौरव ट्रेन्स या फिर जो एयर पैकेजेस हैं उसमें काफ़ी जो है अभी बढ़ोतरी हुई है और भारत गौरव ट्रेन जो एक मास टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए जो मीन्स है, क्योंकि एक ट्रेन से आप जितने लोगों को घुमा सकते हैं एक साथ, तो वो छोटे-छोटे ग्रुप्स में आप हवाई यात्रा करा के या फिर ऐसे बसेज़ में नहीं ले जाके करा सकते हैं। तो भारत गौरव ट्रेन्स जो है अभी डिफरेंट सर्किट्स में अयोध्या का सर्किट हो या फिर पूरी गंगा सागर का सर्किट हो या फिर साउथ इंडिया में रामेश्वरम, मदुरई का सर्किट हो और कुंभ मेला में जैसे हमने भारत गौरव ट्रेन्स चलाए। तो ये जो है अभी काफ़ी जो है बढ़ चढ़ के हम लोग इस पे काम कर रहे हैं और बहुत सारी ट्रेनों को लॉन्च कर रहे हैं और अभी जो है जुलाई के महीने में, अगस्त के महीने में, सावन के महीने में जो है वो 2 ट्रेन्स जो हम लोगों ने लॉन्च किए हैं 7 ज्योतिर्लिंग के। तो ये काफ़ी जो है इसकी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है और इसको जो है सक्सेस हम लोग अगर होगा तो इसको और भी आगे बढ़ाएँगे। ये सर्किट ट्रेन जैसे शिवाजी महाराज
जी। छत्रपति शिवाजी महाराज सर्किट यात्रा आपने कराई, कैसा रिस्पॉन्स रहा उसका? छत्रपति शिवाजी महाराज जो है ये भी भारत गौरव के बैनर के अंदर जो है चलाई हम लोगों ने। तो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र ने इसका जो है इनॉग्रेशन किया छत्रपति शिवाजी टर्मिनस से। इसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा। ट्रेन जो है पूरी कैपेसिटी फुल होके गई। तो 710 लोग जो है इसमें ट्रैवल किए और 5 दिन की यात्रा में इसमें शिवाजी के जितने भी किले हैं, शिवाजी महाराज जी के जितने भी किले हैं सारे जगहों पे लेके जाया गया। और उसके अलावा भीमा शंकर, महालक्ष्मी, यहाँ जो है टूरिस्ट को घुमाया गया। तो इसमें जो पूरा पैकेज था इसको काफ़ी जो है सराहना की गई। और महाराष्ट्र गवर्नमेंट के जो कॉपरेशन से और जो उनके गाइडेंस भी मिले उसमें, तो वो काफ़ी जो है बहुत अच्छा एक सक्सेस रहा। एक मॉडल तैयार हुआ है कि फ्यूचर में जो है इस ट्रेन को और पॉपुलर बनाएंगे। ये टूरिस्ट की जब बात आती है तो व्यूवर्स को क्या कहेंगे कि कौन से ऐसे बजट फ्रेंडली पैकेजेस है जो अभी आने वाले हैं या जो मिस नहीं करना? अभी जो है काफ़ी जो पैकेजेस हैं, जैसे मैंने बताया ज्योतिर्लिंग का पैकेज है। तो वो बहुत ही अच्छा पैकेज है जिसमें कि सातों ज्योतिर्लिंग एक साथ देख सकते हैं। उसमें सातों ज्योतिर्लिंग नॉर्मली जो है करने के लिए काफ़ी दिन लग जाते हैं लोगों को, लेकिन एक ट्रेन में बैठो और 8 से 9 दिन में आपको सातों ज्योतिर्लिंग अगर देखने को मिल जाए तो ये बहुत अच्छा एक पैकेज है। और उसके अलावा जो है काफ़ी ट्रेन्स के जो पैकेजेस लॉन्च किए जा रहे हैं, जैसे कि साउथ इंडिया का पैकेज हो गया, या फिर नॉर्थ इंडिया में इसका जम्मू का पैकेज हो गया, और इधर पूरी गंगा सागर का पैकेज हो गया। तो ये सब जो है लॉन्च हम लोग कर रहे हैं। और अंतर्राष्ट्रीय पैकेज भी जो है वो काफ़ी, हाँ, इंटरनेशनल पैकेजेस जो है वो हम लोग लॉन्च कर रहे हैं। तो उसमें जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और ऑब्वियसली साउथ ईस्ट एशिया जो है वो तो है ही। तो इसमें जो है काफ़ी हम लोगों को अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। और ये पैकेजेस जो है बिल्कुल कम कॉस्ट में, बिल्कुल कॉस्ट टू कॉस्ट बेसिस में हम लोग जो है लॉन्च कर रहे हैं। और इसमें जो है पैसेंजर्स को सारी सुविधाएं पूरे पैकेज में इंक्लूडेड हैं, इंक्लूडिंग अकोमोडेशन, खाना पीना और वहाँ का साइट सीइंग। तो इसमें एक बार आपने अगर आईआरसीटीसी से पैकेज बुक कर लिया तो फिर उसके बाद आपको कोई भी एडिशनल खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। और ये पैकेजेस जो है काफ़ी अभी रिस्पांस अच्छा मिल रहा है और हम लोग काफ़ी लॉन्च कर रहे हैं। जैसे खाना पीना, सॉरी टू इंटरप्ट सर, खाना पीना जैसे बात आई तो बहुत जी। बार ऐसा होता है कि बहुत से बिट्स है या मिक्स फीडबैक आते हैं खाने के लिए, कैटरिंग के लिए। तो कौन सी न्यू फूड पॉलिसीज है जो आप पैसेंजर को बताना चाहेंगे या जो आने वाले हैं? जी। इसमें जैसे कि अभी जो हम लोगों ने क्लस्टर किचन्स बनाए हैं, तो क्लस्टर किचन से जो खाना सप्लाई हो रहा है वो बहुत ही हाइजीनिक और बहुत ही क्वालिटी वाला सप्लाई हो रहा है। तो नए किचन्स जो इस्टेब्लिश किए गए हैं वो काफ़ी स्टेट ऑफ द आर्ट मॉडर्न किचन्स को इस्टेब्लिश किया गया है। तो यहाँ से जो खाना सप्लाई हो रहा है ट्रेन में, दैट इज़ वेरी मतलब मॉनिटर्ड बाय आईआरसीटीसी, एंड इट इज़ बीइंग सप्लाइड इन अ वेरी हेल्दी एंड हाइजीनिक एनवायरनमेंट। और इसके अलावा जो है ई कैटरिंग में जितने भी अच्छे वेंडर्स हमसे जुड़ रहे हैं, डे टू डे जो है ई कैटरिंग काफ़ी पॉपुलर हो रहा है। पैसेंजर्स को जो है सीट पर बैठे बैठे मनचाहा खाना मिल रहा है। तो ई कैटरिंग में जो भी ब्रांड्स एसोसिएट हो रहे हैं आईआरसीटीसी के साथ, तो इसमें काफ़ी जो है पैसेंजर्स को अच्छा और टेस्टी फूड मिल रहा है। और इसके अलावा जो है अभी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ब्रांडेड प्लेयर्स को जोड़ के, और ब्रांडेड प्लेयर्स के साथ जो है हम लोग उनसे खाना परचेज करके और खाना जो है ट्रेन में सप्लाई कर रहे हैं। तो ये कुछ चेंजेस हैं जो कि पैसेंजर्स को कैटरिंग सुविधा में काफ़ी परिवर्तन दिखेगा। जी। सर, आईआरसीटी से लाखों टिकट रोज बुक होते हैं। टिकटिंग, कैटरिंग और टूरिज्म की बात कर रहे हैं, लेकिन आम आदमी से भी ये भी पूरा जुड़ा ही मामला है। तो लाखों टिकट बुक होते हैं, काफी समस्याएं भी आती हैं। आपने कुछ नई पहल भी इस पर शुरू की है, जी। वन टिकट वन इंडिया या ई टिकट और अलग अलग, तो उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी दी, लोगों की समस्याएं कम से कम हो। मतलब पता चलता है कि 1 मिनट में ही सारे Correct. टिकट बुक हो गए, या और भी दलालों से बचने के लिए बहुत सारे प्रयोजन आप लोग कर रहे हैं। तो इसको लेकर आगामी योजनाओं के बारे में। इसमें यही बताना चाहूँगा कि अभी ऑलमोस्ट 2.5 करोड़ जो फेक आईडीज़ थे, जिसके थ्रू जो है वो टिकट बुक कर दिया जाता था, ऑटोमेटिक सिस्टम जो है वो बॉट के थ्रू बुक कर देता था। तो उन फेक आईडीज़ को आइडेंटिफाई करके ऑलमोस्ट 2.5 करोड़ आईडीज़ को ब्लॉक किया गया है। तो इससे क्या होगा कि जेन्युइन पैसेंजर्स जो आईडीज़ हैं वो यूज़ करके वो अपने टिकट को बुक कर पाएंगे। और उसके अलावा अभी जो आधार से लिंक करने की, आईडीज़ को लिंक करने की जो पहल चल रही है, तो उससे भी बहुत फ़र्क पड़ेगा। तो इससे ये होगा कि जेन्युइन पैसेंजर्स को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में टिकट मिल पाएगा। जी।
सर टिकट की जैसे बात आती है तो बहुत बार ये भी फीडबैक आता है कि ऑनलाइन जब टिकट बुक करते हैं तो वो सिस्टम स्लो होता है या कैप्चर जैसे बहुत से फीडबैक आते हैं, तो उसके लिए ग्राउंड लेवल पे कैसे काम चल रहा है? अभी जो टेक्निकल टीम है आईआरसीटीसी की वो काफ़ी इस पे भी वर्क कर रही है, और जो सॉफ्टवेयर इलीगल सॉफ्टवेयर्स को आइडेंटिफाई करना, और प्लस जो एआई को यूज़ Yes. करके एआई को यूज़ करके हम इन जो सस्पिशियस जो टिकट बुकिंग्स हैं उसको आइडेंटिफाई करके उस पर फर्दर एक्शन लेना, इन्वेस्टिगेशन करना। तो ये सी एआई का भी काफ़ी यूज़ करके टेक्निकल टीम जो है इस चीज़ को कंट्रोल कर रही है। सर एआई बहुत बेनिफिट हो रहा है इन आईआरसीटी आल्सो, यस यस, एआई इज आल्सो बट इसी बीइंग के यूज्ड। साथ सर ये दूसरा क्वेश्चन आता है कि डेटा प्राइवेसी कैसे मेंटेन की, यानी कैसे मेंटेन होती है? हाँ, डेटा प्राइवेसी एक बड़ा इशू है और आईआरसीटीसी भी इससे जूझ रही है। तो डेटा प्राइवेसी के लिए भी जो है वो आईआरसीटीसी की पॉलिसी है डेटा की, और जो डेटा है वो विदाउट द परमिशन ऑफ द कंसर्न पर्सन जो है आईआरसीटीसी किसी के साथ उसको वो नहीं करती है, किसी के साथ शेयर नहीं करती है। तो वी आर फॉलोइंग ऑल द गाइडलाइंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो वी आर डूइंग दैट। सर आपने भारत गौरव ट्रेन की बात की, निस्संदेह बहुत तेजी से इस पर काम कर रहा है जी आईआरसीटीसी। अभी अगले साल मतलब 2026-27 में नासिक में भी कुंभ होने जा रहा है, आपने कुंभ की बात की, जी तो उसको लेकर कुछ रेलवेज की तरफ से तैयारी है, और जो आम आदमियों के लिए, वरिष्ठ लोगों के लिए मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन जी योजना आपके महाराष्ट्र में जी भी शुरू हुई है, मध्य प्रदेश में शुरू, उसको लेकर क्या आपके साथ जो सामंजस्य है उनका, और उसका रिस्पॉन्स कितना है? जी। अभी नासिक में जो कुंभ आएगा तो उसके लिए भी जो है हम लोग पूरी तैयारी कर रहे हैं। और कुंभ मेला में जैसे कि अभी प्रयागराज में जो कुंभ हुआ तो उसमें बहुत सारी भारत गौरव ट्रेन चलाई गई, एक टेंट सिटी जो है आईआरसीटीसी द्वारा खड़ी की गई। तो उससे भी काफ़ी बड़ी टेंट सिटी और उससे भी काफ़ी ज़्यादा ट्रेन्स, टूरिस्ट ट्रेन्स जो है आईआरसीटीसी प्लान करेगी, उसकी जो है योजना अभी हम लोग कर रहे हैं। सर टिकट कैंसिलेशन करते वक्त या फ्रॉड ना हो इसके लिए ऑनलाइन बुकिंग करते वक्त कुछ आप टिप्स देंगे पैसेंजर को या व्यूअर्स को? फ्रॉड जैसे कि आजकल साइबर फ्रॉड्स काफ़ी बढ़ गए हैं, तो बाकी जो भी कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं तो आईआरसीटीसी की साइट पे, क्योंकि बहुत सारे साइट्स जो है वो उसके जैसे दिखते हैं Yes. आईआरसीटीसी के जैसे। तो मेरा ये अनुरोध है कि आप जो भी ट्रांजैक्शन करें वो आईआरसीटीसी की ऑथराइज साइट पे, ऑथराइज ऐप पे करें। तो मेरा यही है कि आप जो भी ट्रांजैक्शन करते हैं उसको पहले वेरीफाई करके तब करें, तो इससे काफ़ी बचत हो सकती है। व्यूअर्स को क्या बताएंगे अगर कोई करियर करना चाहता है आईआरसीटीसी में, तो करियर के लिए कैसे ऑप्शंस है? अभी जैसे कि टूरिज्म और कैटरिंग का बढ़ता जा रहा है स्कोप, तो वैसे ही आईआरसीटीसी में हमें लोगों की, अच्छे लोगों की ज़रूरत है। तो उसमें काफ़ी लोगों को हम हायर कर रहे हैं, हॉस्पिटैलिटी मॉनिटर्स, टूरिज्म मॉनिटर्स, जिनके पास डिग्री है हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री की, टूरिज्म इंडस्ट्री की। तो वैसे लोगों की काफ़ी ज़रूरत है, और हम लोग जो है कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे भी इनफैक्ट, और प्लस थ्रू मैन पावर एजेंसीज भी हम लोग हायर करते हैं। तो जिनको भी इस फील्ड में काम करने में इंटरेस्ट है तो आईआरसीटीसी उनके लिए बिल्कुल, मतलब वेट कर रही है उनके लिए। सर ये रेल नीर जो है जी एक बहुत बड़ा ब्रांड बन चुका है आपके रेलवे का। इसकी सप्लाई को लेकर बहुत सारी शिकायतें या बाधाएं आती हैं, सप्लाई समय पे नहीं हो पाती या स्टेशनों पे नहीं मिलता। इसको लेकर क्या प्लान्स हैं आगे, या कुछ इसमें सुधार की जी। कितनी गुंजाइश है आगे? अभी जो है हमारा जो रेल नीर का प्रोडक्शन है तो वो सप्लाई कर पाता है जबकि डिमांड कम होती है। लेकिन गर्मियों के सीज़न में हमें दिक्कत आती है कि डिमांड जो है बहुत ज़्यादा हो जाता है, दुगना हो जाता है, तिगुना हो जाता है नॉर्मल टाइम का। तो उसके लिए जो है प्रिपरेशन जो है काफ़ी नॉन पीक सीज़न से हमें करनी पड़ती है, स्टॉकिंग करनी पड़ती है रेल नीर की, ताकि गर्मियों में दिक्कत ना आए पैसेंजर्स को। तो उस बेसिस पे हम लोग जो है काफ़ी उसमें कर रहे हैं, स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं। और उसके अलावा जो है प्लांट की कैपेसिटी जो प्रोडक्शन की है वो भी अमरनाथ में हम लोग बढ़ा रहे हैं। तो ये सब इम्प्लीमेंट होने के बाद होपफुली जो गर्मियों में कुछ दिनों की समस्या आती है रेल नीर की, वो नहीं रहेगी, और 100% जो है हर एक स्टेशन पर, हर एक ट्रेन में हम लोग रेल नीर दे पाएंगे, ऐसा प्रयास है। आई थिंक सूर्य प्रकाश जी आप ही बताएंगे कि एक दौर था जब हम लोग को स्टेशन जाके टिकट बुक करना ये सब कुछ करना पड़ता था। आज हम जहाँ है वहाँ बैठ के मोबाइल एक ऐप से आईआरसीटीसी बुकिंग कर सकते हैं। सो बहुत ग्रोथ किया है आईआरसीटीसी ने भी, बहुत नए नए चेंजेस लाए। क्या कहेंगे आगे 5 साल के बाद कैसे चित्र होगा और कितनी ग्रोथ होगी, या क्या विजन है आपका भी?
मैं IRCTC वेस्ट जोन की बात करूंगा क्योंकि मैं यहाँ का देखता हूँ काम। तो IRCTC वेस्ट जोन में तो 3 स्टेट्स ऑलमोस्ट कवर्ड है, महाराष्ट्र, गुजरात और MP, और गोवा का कुछ पोर्शन। तो यहाँ पे काफ़ी स्कोप है इन द सेंस कि लोगों की जो कैपेसिटी है, इनकम है, वो बढ़ रही है, और लोग, हाँ, लोग तीनों जागरूक स्टेट हैं, और इसमें ट्रैवल भी लोग बिल्कुल करना चाह रहे हैं, बढ़ रहा है। तो ऐसे टूरिज्म पैकेजेस का काफ़ी डिमांड बढ़ने की उम्मीद है, और मैं सोचता हूँ कि IRCTC जो है इस को कैप्चर करेगी, इस डिमांड को कैप्चर करेगी, और एक टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में और लीडिंग जो एक पोजीशन है उसमें IRCTC आए, ये मेरी कोशिश रहेगी। तो वैसे ही हमें दिखेगी। बिल्कुल। क्या संदेश देना चाहेंगे सर जाते जाते व्यूअर्स को, पैसेंजर्स के लिए? पैसेंजर्स को मैं ये बोलना चाहूँगा कि आप IRCTC के जो भी ऐप यूज़ करते हैं या जो भी प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, कैटरिंग सर्विसेज यूज़ करते हैं, टूरिज़्म के पैकेजेस लेते हैं, तो आप उस पर विश्वास रखेंगे तो IRCTC जो है बिल्कुल उस विश्वास को कायम रखेगी, और बढ़ चढ़ के जो है उनके सेटिस्फैक्शन लेवल को जो है मीट करने की कोशिश करेगी। बिल्कुल सर, Thank हम you, भी यही sir. आशा करते हैं कि यात्रियों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक भी हों लोग, और उनको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी से अच्छी सुविधाएं IRCTC के माध्यम से मिले। आप हमारे इस नवभारत नवराष्ट्र के डिजिटल मंच पर आए, हमसे जुड़े और अच्छी अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों को साझा की, इसलिए हम आपका हार्दिक आभार प्रकट करते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद।